जन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो तुमको तभी देगी जब होगी उसकी मर्जी। मोबाइल नंबर कह रहा हूं, सुधरोगे नहीं तुम लोगों का ध्यान वहीं जाता है। अच्छा, ये जो लोग पीछे खड़े हैं, बैठ जाओ यार तुम लोग। मतलब भगवान तुमको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिए हैं, उसका भी इस्तेमाल करो। और नहीं तो मुझे देखना ही है तो अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखो। अरे कमबख्तों, इतनी लाइटिंग करवाया हूँ, तुम लोग तो सच में फ्लैश जला के देखने लगे यार। सब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिंदगी में सबसे मजाक कर लेना, सबसे ओवर एक्टिंग कर लेना, लेकिन भगवान से कभी ओवर एक्टिंग मत करना। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाओ तो अपने लिए कुछ मत मांगो। यार यही सोच के मैं गया भगवान जी के मंदिर पे, मैंने बोला हे प्रभु, आप मेरी माँ को एक सुंदर सी बहू दे दीजिएगा। और भगवान ने मेरी सुन ली, लेकिन सुंदर बहू मेरी वाली न देके मेरे छोटे भाई को दे दिए। और मेरी वाली तो बिल्कुल नागिन दे दिए। रोज सुबह शाम मुझे डसती है। कल मैं रास्ते से जा रहा था तो दो लड़कियां आमने सामने से आपस में आ रही थी दौड़ते हुए, शायद फ्रेंड रही होंगी। तो एक इधर से बोली बेस्टी, एक उधर से बोल रही है बेस्टी, आके दोनों बढ़िया गले लग गई। उसके बाद जब गले लग गई तो एक उसमें से बोल रही है कि यार तुम्हारे तो छोटे छोटे थे, ये तो बड़े बड़े हो गए। कमबख्तों बाल की बात कर रही थी वो। उसके बाद उसने पूछा भी कि कौन सा शैम्पू लगाती हो, हमेशा उल्टा ले जाते हो। अच्छा, कुछ लोग इतने वाहियात टाइप के व्यक्ति होते, मैं क्या बताऊं आपको। जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक लड़की धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया, गिर गई वो। अब वहां पर एक बुढ़ा बैठा है, वो कह रहा है कि जल्दी से नींबू सोडा लेके आओ, जल्दी से नींबू सोडा लेके आओ। अब मैं दौड़ा दौड़ा गया, जल्दी से 20 रुपए अपने खर्च भी किए, नींबू सोडा लेके आया। मैं जब नींबू सोडा लेके आया तो वो बुढ़ा पहले उठा के उसको पी गया। मैं बोला कि दादाजी ये क्या किए? तो वो कह रहे हैं बेटा, जब मैं ऐसी घटना देखता हूं तो मेरा जी घबराने लगता है। मतलब हद है यार। अच्छा, उसी दिन मेरा 12वीं का रिजल्ट आया था, तो मैं आगे मार्केट में गया तो मैं सोचा कि यार मिठाई ले लूं, और मिठाई लिया, आया अपने घर की तरफ तो गांव के ही एक चाचा जी मिले मुझको। तो मैंने चाचा जी को दिया मिठाई, बोला चाचा जी हम पास हो गए हैं, 90% लाए हैं इंटर में। तो वो कह रहे हैं तुम पास हो गए हो? यार तुमको तो हम कभी पढ़ते हुए नहीं देखे, तुम 90% कैसे लाए? तो हम बोले चाचा बकलोला हो का? जब 2 दिन पहले तुम्हारी छोटी वाली बहू मिठाई लेके आके दी थी तब तो पेन लिए थे, तब नहीं पूछे थे कि तुम्हें बच्चा कैसे हो गया, तुमको तो हमने कभी नहीं देखा वो सब करते हो। और मैं कल की बात बताऊं,
मेरा भतीजा स्कूल से रोते हुए आ रहा था। गजब गजब के लड़के हैं आजकल, मैं सच बता रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो? तो बोला अंकल जी, स्कूल में मास्टर जी ने मुझको मारा। मैंने पूछा क्यों मारे मास्टर जी? बोले अंकल जी, मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि बीरबल को जानते हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा कि तब तो बहुत अच्छा किए जो तुमको मारे, जब तुमको इतना नहीं पता था तो मारेंगे ही। तो वो बोल रहा है कि अंकल जी इसके लिए नहीं मारे। तो मैंने पूछा फिर किसके लिए मारे? तो कह रहा अंकल जी जब वो हमसे पूछे कि बीरबल को जानते हो, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, राकेश, मोहन, सुरेश, गणेश और गणपत को जानते हो सर जी आप?